ये स्टूडेंट्स जो आपका ईटीपी का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप, जो 9 तारीख को आज हुआ है आपका 11th क्लास का। तो एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड, किस में फेल्स होता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, नए उद्यम विभाजन में ये फेल हो जाता है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। उद्यमी नेतृत्व प्रदान नहीं करती नए नगर निगम विभाजन में। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके 3 सेट्स में से ही आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि पासिंग मार्क्स अगर आपको टेंशन लेने, 20 मार्क्स से ज़्यादा, 25 मार्क्स से ज़्यादा जो है आपके मॉडल सेट से आए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स उद्यमी की क्या विशेषता होती है। तो उद्यमी की विशेषताएं जो सारी की सारी हैं मैंने करवाया है सेट में, चारों ऑप्शन जो है इसके सही हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एंटरप्रेन्योर हेल्पफुल, हेल्पफुल किस में होता है एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा इसमें भी ऑल ऑफ दीज में, सभी में होता है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने कराया है, इनमें से सभी में ये सहायक है, उद्यमी सभी में सहायक है। और सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, तो ऑनर्स कैपिटल और लोकल कैपिटल, लोन कैपिटल दोनों होते हैं, ये भी हमने सीखा है, मैंने ये भी आपको कराया था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वित्त के साधन कौन कौन से होते हैं, स्वामिगत पूंजी और ऋण पूंजी, है ना, तो दोनों ही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा गया है आपसे, भारत में लघु उद्योगों का पंजीकरण करना क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है नेसेसरी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती हैं। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट जो अभी तक सोल्यूशन नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो इन पे सभी पे, ठीक है ना, राज्य सरकार जो है सभी पे अनुदान देती हैं। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्न में से नवाचार की अवस्था कौन सी है। तो नवाचार की अवस्था आपको बतानी है, तो कौन सी है इनमें से, देखोगे आप तो सारी की सारी हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन जो है पूछा गया इसमें, व्यवसाय तथा उद्योग के विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है, वो आवश्यक है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, नौवां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करती है। तो क्या करती है, ये रोजगार प्रदान करती है, ये भी हमने बताया था आपको, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। सारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेट से ही। तो अब आपका 10वां जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, नवाचार के स्रोत हैं। तो नवाचार के जो स्रोत हैं वो क्या है, आकस्मिक घटनाएं भी हैं, प्रक्रिया की जरूरतें भी हैं, व्यवसाय तथा बाजार में परिवर्तन भी है। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, उद्यमिता की आवश्यकता है, उद्यमिता उद्यमिता की क्या आवश्यकताएं हैं। तो उद्यमिता की जो आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी, तो सब कुछ आवश्यकताएं हैं, अविकसित के लिए, विकसित के लिए, विकासशील के लिए, सभी के लिए। तो चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमी हो जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, आचार संहिता सम्मिलित नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता, बेईमानी, ये भी आपको क्वेश्चन करवाया है, डिसऑनेस्टी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू एमएसई एक्ट 2006 के हिसाब से आपसे पूछा गया है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज अधिनियम 2006 के अनुसार लघु उद्योगों को किन दो भागों में बांटा गया, तो निर्माण और सेवा उपक्रम में बांटा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है वो आवश्यक है, तो 14 में भी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है उद्यमिता विकास योजनाओं का संचालन करने में निम्न में कौन सी समस्याएं आती हैं। तो कौन सी समस्याएं आएंगी, तो यहाँ पे समस्याएं जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पे देखने को मिल रही है हमारे को। तो यहाँ पर जो है आपका सारी समस्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उद्यमिता विकास योजनाओं का संचालन करने में निम्न से कौन सी समस्याएं आती हैं। तो मूलभूत सुविधाओं की उपलब्ध ना होना, ये भी समस्या आती है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति नहीं होती है, ये भी आती है। प्रशिक्षण लेने वाले का अधिक अनुमान लगाना, ये भी, इनमें से सब शामिल है। तो चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है हम करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है आपका स्मॉल इन स्केल, स्मॉल इंडस्ट्री इज सब्जेक्टेड टू। तो इसको ये भी मैंने क्वेश्चन कराया, लघु उद्योग विषय किसका है, तो ये सभी का सरकारों का विषय है। तो यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, देख लीजिए इंग्लिश में और इसके बाद में हिंदी में, निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है। आर्थिक विकास की विशेषता जो है ये सारी की सारी है, तो इसमें भी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है, यह कथन किसका है, तो ये कंप्यूटर का है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका हु ऑफ द फॉलोइंग आर वुमेन एंटरप्रायर। तो यहाँ पर जो है रीता शर्मा और रोहिणी मिल गानी, जो दो बोथ जो आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो 20वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है,
कि मानवीय क्रियाओं के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो आर्थिक और अनार्थिक दोनों ही क्रियाएं मानवीय क्रियाओं में आती हैं। इसमें आर्थिक नहीं पूछा है कि मानवीय क्रियाओं का जो इकोनॉमी नहीं पूछा है, तो इकोनॉमी नहीं पूछा है, तो आपका मानवीय क्रियाओं के आर्थिक भी क्रियाएं होती हैं और अनार्थिक भी होती हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी महिला उद्यमी की समस्या नहीं है। तो उद्यमी की महिला उद्यमी की समस्या जो जोखिम वहन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है जोखिम तो वो वहन करती है, इसलिए इसमें से वो समस्या नहीं है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा तो होती है, कल्पना शक्ति है, वित्तीय समस्याएं, ये सभी के साथ होता है। 22 नंबर, अकॉर्डिंग टू डैश इनोवेशन इज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर, किसके अनुसार नवचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। तो ये आपको बताया था मैंने, क्वेश्चन भी कराया था, ड्रकर का है स्टेटमेंट ये। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपसे निम्न में से कौन सी लघु उद्योग की समस्या नहीं है। लघु उद्योग की समस्या नहीं पूछी गई है, तो वह है प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। ये लघु उद्योगों में नहीं देखा जाता कि यह कर्मचारियों में प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एंटरप्रेन्योर डैश एम्प्लॉयमेंट, उद्यमी जो है रोजगार के अवसरों में क्या करता है, वृद्धि करता है। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है आपका भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान निहित है कहाँ पर है। तो कुटीर उद्योग में, यानी कॉटेज इंडस्ट्री में है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है मॉडल सेट में। इस बहुत सारे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपका 70% क्वेश्चन मॉडल सेट से ही है। अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया आपसे, भारत में उद्यमिता वर्ग का उद्भव क्यों हुआ। तो यहाँ पे स्थानीय स्थानांतरण चरित्र के कारण भी और पेशेवर पृष्ठभूमि के कारण भी। यहाँ थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए निम्न में से कौन सी उद्यमिता की अवधारणा है। तो पेशेवर अवधारणा और परिणाम अभिमुखी अवधारणा दोनों ही है। तो यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 29वां क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछा गया है, उद्यमी एवं श्रमिक में अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसमें जो है श्रमिक श्रमिक होता है, उद्यमी जो है एक स्वामी हो सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर जो हम इसमें अंतर कर सकते हैं। कार्य का स्वभाव भले ही दोनों का एक हो सकता है, कार्य का विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्वामित्व जो है श्रमिक एक स्वामित्व में नहीं आता। स्वामित्व के आधार पर जो हम जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद में है 30 नंबर जो क्वेश्चन, उसको देखिए। 30 नंबर में क्या पूछा गया है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण जो है वो कैसा है। तो भारत के सरकारी दृष्टिकोण जो है वो रचनात्मक है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, उद्यमिता विस्तार एवं अवसर क्यों आवश्यकता है। तो यहाँ सभी के लिए आवश्यकता है। तो इनमें से सभी जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में है आपका ईडीएफ यानी कि ईडीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो उस किसको ज़रूरत है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया, तो सभी के लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है। तो इनमें से सभी चाहते हैं। इसके बाद में है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन एक सफल उद्यमी का गुण है। तो सफल उद्यमी में सारे सारे गुण होते हैं। तो इसमें भी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी पेपर था, अच्छा पेपर आया, और बच्चों ने मेरे हिसाब से 40 में से 40 स्कोर जरूर किया होगा, सभी बच्चों ने। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू क्लैरेंस डेनहाफ जो है, डेनहाफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो देखिए, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर क्लेरेंस डेनहाफ ने उद्यमी के निम्न में से कौन से जो है प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी प्रकार के बताए। ठीक है, नव प्रवर्तक भी है, जागरूक भी है, और नकलची और आलसी उद्यमी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका पूछा गया है, इसमें मोस्ट वाइड स्कोप किसका है। तो आपको सभी को पता है, मैंने एक क्वेश्चन कराया, व्यवसाय का होता है, बिजनेस का होता है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है उद्यमिता के विकास में सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण की भूमिका ये दोनों की दोनों है, जाति धर्म पारिवारिक पृष्ठभूमि सामाजिक मूल्य आदि का विकास और सरकार की आर्थिक एवं व्यावसायिक नीतियाँ। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उद्यमिता के उपबंध या अवरोध दबा सकते हैं, क्या दबा देते हैं। तो ये नवसृजन को दबाते हैं, इनोवेशन को दबा देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ईडीपी पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम कितनी अवस्थाओं से गुजरता है। तो चतुर्थ चरण से 4 चरणों से गुजरता है। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं 39 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि उद्यमी अनुसरण की आवश्यकता क्यों है। तो उद्यमी अनुसरण की आवश्यकता इनमें से सभी के लिए है। ठीक है, रोजगार सृजन के लिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। उसके बाद में आते हैं अंतिम प्रश्न, जिसमें पूछा गया निम्न में कौन सी महिला उद्यमी की विशेषता है।
तो महिला उद्यमी में जोखिम वहन करती है, कठोर परिश्रमी भी है और कल्पना शक्ति भी है, तो इनमें से सभी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपके चौथा ऑप्शन ही करेक्ट था, मैक्सिमम क्वेश्चंस में सभी जो है चौथा या तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट था। आपने ये प्रश्न पत्र देखा, सारे सॉल्यूशंस देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए और अपना पेपर भेज सकते हैं। अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला है तो उसका पेपर आप हमारे नंबर पे सेंड कर सकते हैं। जल्द ही आपके सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।